गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ पाठ काव्यखंड का पाठ 2 वाक। वाक के पहले वीडियो में हम पहला और दूसरा जो है वाक पढ़ चुके थे। आज तीसरा और चौथा वाक जो है वो सब पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी उस वाक को, उसके बाद उसके जो शब्दार्थ है वो पढ़कर आपको बता दूंगी और फिर उसका भावार्थ। तो तीसरा और चौथा वाक आज हम पढ़ेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी कोदू क्या उतराई। राह मतलब मार्ग, रास्ता। सूक्ष्म सेतु झड़ा और पिंगला नाड़ी। बहुत से लोग जो योग विद्या जानते होंगे, ध्यान केंद्रित करना, सहज योग जिसमें कि कुंडलिनियाँ जागृत करना सिखाते हैं। तो एक जो है सुषुम्ना जो है वो एक वो कुंडली होती है जो कि इसको जागृत करने पे योग शक्ति प्राप्त होती है। ये उस तरह का कुछ है। टटोली मतलब खोजा। कौड़ी का मतलब होता है मूल्य या दाम। माझी नाविक, नाव चलाने वाला, उसको माझी भी बोलते हैं। उतराई मतलब जो नाविक नदी को पार करवा दे तो उसको बदले में कुछ रुपए चुकाने होते हैं, कुछ दाम देना होता है, तो उसे कहते हैं उतराई। अब इसमें इस भावार्थ में कवित्री कहती है कि जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाने लगी। कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में मैंने संपूर्ण जीवन बिता दिया। अंततः जब संसार रूपी सागर से यानी किनारे उतरने का समय आ गया, तब मैंने अपनी जेब टटोली यानी अपनी जेब को खंगाला तो ईश्वर रूपी मांझी या नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ भी दाम नहीं था, कोई पैसे नहीं थे। मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा, आडंबर नहीं, बल्कि भक्त की सहज भावना, उसका प्रेम चाहिए। इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। जैसा कि सभी जानते हैं, सभी मनुष्य जो है एक समान प्रक्रिया से जो है धरती पर आते हैं, लेकिन फिर हम सभी भक्ति के तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं। मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के आडंबरों का सहारा लेते हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब यज्ञ हवन और बहुत कुछ दिखावा इत्यादि में विश्वास रखता है, और कुछ लोग बहुत ही सहज भाव से सिर्फ अपने मन में ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं और उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर को दिखावा पसंद नहीं है, ईश्वर को सिर्फ भक्ति चाहिए। आप ईश्वर के पास तो बहुत कुछ है, हम कौन होते हैं उन्हें तो कुछ देने वाले। तो ईश्वर को दिखावा पसंद नहीं है, उन्हें सामान्य या सरल जो आप उपाय अपनाते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, वही एक चीज़ पसंद है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, धरती पर आने के बाद विभिन्न प्रकार के जो है आडंबर या दिखावा या मतलब करके ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को करता है। और अंत में जब अंत समय आता है, मतलब मनुष्य के जब मृत्यु निकट आने लगती है, लेकिन उनके पास कोई भी, वो जब देखता है अपने आप को जब वो खोजता है कि मैंने क्या अर्जित किया, मैंने कौन सा पुण्य अर्जित किया, या मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ईश्वर प्राप्त हुए। क्योंकि ईश्वर तो किसी को भी प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल माध्यम है, दिखावा नहीं होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति में। जो है सबसे सरल जो मार्ग है वो है भक्ति। सिर्फ एक भक्ति करो, बाकी सारे जो दिखावे उसकी आवश्यकता ईश्वर को नहीं होती है। और जब कवित्री का जब अंत समय निकट आया तो उसने संसार रूपी जो है नदी को पार करवाने वाले कौन है, हमें संसार रूपी नदी को पार करवाने वाले ईश्वर यानी नाविक। संसार रूपी नदी, नाविक कौन है, ईश्वर।
तो ईश्वर ने जब हमें ये संसार रूपी नदी को पार करवाया, अर्थात हमें इस संसार से वापस अपने देव स्थान पर बुलाया, तो उस ईश्वर को भेंट के स्वरूप देने के लिए क्या भक्ति के रूप में क्या था? कुछ भी नहीं था उसके पास, तो कवित्री के पास सिर्फ दिखावा किया था उसने भक्ति के नाम पर। तो कुछ भी जब जेब टटोली कोड़ी न पाई, मतलब किसी प्रकार की कोई भी भक्ति नहीं थी उसके पास, सभी कुछ आडंबर था जो कि संसार में ही रह गया, और जो ईश्वर रूपी जो नाविक थे उसको भेंट स्वरूप देने के लिए कवित्री के पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। अब चौथा वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल मतलब कण कण में, शिव अथवा ईश्वर व्याप्त है। अंतर साहिब या खुदा, मतलब हिंदू और मुसलमान अपने अपने भगवानों के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दोनों में एक जैसा खून है, एक जैसा जो है रूप रंग है उन लोगों का, तो फिर भी वे आपस में अपने अपने भगवान को लेकर लड़ते हैं। तो ये निरर्थक चीज़ें, बेकार चीज़ें हैं ये। अब यहाँ पर है, लेखिका के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में बसा हुआ है, ईश्वरत्व मनुष्य में जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है। ईश्वर किस में वास करते हैं? हर जीवित वस्तु प्राणी में ईश्वर का वास होता है। कहते हैं ना हर मनुष्य ईश्वर का रूप होता है, तो हर एक मनुष्य में ईश्वर कहीं ना कहीं रहता है। परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुसलमान के ईश्वर में अंतर कराती है। कवित्री कहती है कि हे हिंदू है मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी तत्व में भेद मत करो, मतलब तुम अपने अपने भगवानों में कोई भेद मत करो। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम में ही ईश्वर का वास है, क्योंकि मनुष्य में ही ईश्वर बसता है। स्वयं में ही ईश्वर को खोजो तो वह अवश्य मिलेगा। ईश्वर क्या चीज़ होती है? हर अच्छा काम किया गया जो है वो ईश्वर रूपी साधना का, मतलब हम ईश्वर कहते हैं ना, कोई भी काम हम अच्छा करते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। हम अगर किसी को दान करते हैं, किसी भी तरह से किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तो हमें एक जो आंतरिक प्रसन्नता होती है वह क्या होती है? ईश्वरत्व होती है। वही ईश्वर का रूप होता है, वह चेतन रूप में हमारे अंदर ही है। प्रस्तुत वाक में ईश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन करते हुए भेदभाव का विरोध किया गया है। साथ ही यह बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य